यहाँ पे मैं ग्लाइसरॉल कंसीडर कर लेता हूँ 3 कार्बन वाला, जिसके साथ 3 ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए हैं। बाकी को मैं हाइड्रोजन से फिलअप कर लेता हूँ। ये हो गया हमारे पास एक ग्लाइसरॉल। अब अगर ये ग्लाइसरॉल इसके साथ में कोई फैटी एसिड है, विल्फर्ज OH C डबल बॉन्ड O R, कोई भी एक जनरल फैटी एसिड है, ये क्या हमारे पास एक फैटी एसिड है। जब ये फैटी एसिड इसके साथ मिलता है तो होगा क्या, वही सेम सीन है। ये फैटी एसिड है, ये एक अल्कोहल है आपके पास, तो इस अल्कोहल का H और इस फैटी एसिड का OH, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O, रिलीज हो जाएंगे। ऐसा ही है, जब ये H2O के फॉर्म में रिलीज होंगे तो ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, C C C, ये भी OH था, ऊपर अभी हम बॉन्ड बनाएंगे, ये भी OH था, ये H2 है, ये H है, ये H2 है, और इस C ने आगे O के साथ बॉन्डेड है, और उस O के साथ एक नया हमारे पास क्या आया है, एक नया हमारे पास ग्रुप आया C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, ये जो फैटी एसिड का ग्रुप है उसके साथ अटैच हो गया। तो अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर इसमें R कोई भी तुम्हारे पास जो है, जो ये स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास ग्लाइसराइड है। ये क्या है हमारे पास, ग्लाइसराइड है, या ये एक एस्टर है। इसमें कितने एस्टर बॉन्ड बने, एक ही एस्टर बॉन्ड बना यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैटी एसिड अटैच हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सिर्फ एक ही फैटी एसिड अटैच हुआ है। तो जब एक ग्लाइसरॉल क्या हो, जब एक ग्लाइसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड जुड़े, क्या हो, एक ही ग्लाइसरॉल हो, एक ही फैटी एसिड जुड़े, तो उनसे जो एस्टर बनेगा, जो ग्लाइसराइड बनेगा, उसको हम बोलेंगे मोनोग्लाइसराइड। क्या बोलेंगे हम उसको, मोनोग्लाइसराइड, या इसका एक दूसरा नाम है मोनो असाइल ग्लाइसरॉल, मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। अब इसमें देखो असाइल, अब सोचेगा कि असाइल क्या है, तो असाइल हमारे पास जब भी तुम लोगों के पास इस तरह का कोई बॉन्ड नजर आएगा, मतलब उसके पीछे कोई चेन है और C डबल बॉन्ड है, ये आगे किसी चीज के साथ भी जुड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस ग्रुप को ये जहां भी आएगा उस पर नाम असाइल पड़ जाएगा, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल। तो अब यहां पर भी देखो तो ये RC डबल बॉन्ड O ये आपके पास है, और ये आगे से इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे ग्रुप में अगर हम गौर से देखें तो ये ग्लाइसरॉल है, ये सारा क्या है हमारे पास, ये सारा ग्लाइसरॉल है, लेकिन उसके साथ एक असाइल ग्रुप आके अटैच हुआ है। तो इसकी वजह से अब असाइल ग्रुप कितने आके अटैच हुए, एक ही ग्रुप अटैच हुआ है। सो इट विल बी मोनो, मतलब एक असाइल ग्रुप अटैच हुआ किसके साथ, ग्लाइसरॉल के साथ। सो इट विल बी मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। ये क्या होगा हमारे पास, मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। और इस पूरे क्लास को असाइल ग्लाइसरॉल भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनके साथ असाइल ग्रुप अटैच हुए होंगे। ये तो अभी हमने एक ही बात की है ना। अब ऐसे भी तो हो सकता है, यहां से मैं दोबारा इसको फिर से ड्रा करके बताता हूं कि ये हमारे पास H2C, उसके बाद फिर O, फिर C डबल बॉन्ड OR, ये एक हमारे पास एस्टर बॉन्ड हुआ, ये फिर से CH, इसके साथ OH था, इस तरह ये भी H2C और इसके साथ भी OH था। अब ये क्या है हमारे पास, एक मोनो असाइल ग्लाइसरॉल है। ये क्या है, एक मोनो असाइल ग्लाइसरॉल। मोनो असाइल का मतलब क्या, कि उससे एक ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, क्योंकि एक ही वाटर मॉलिक्यूल, एक एस्टर बॉन्ड बना तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और उसके बाद एक ही असाइल ग्रुप उसके साथ अटैच हुआ है, या फिर एक ही फैटी एसिड उसके साथ अटैच हुआ है। अब अगर मैं इसके साथ एक और फैटी एसिड अटैच करता हूं, क्या करता हूं, एक और फैटी एसिड अटैच करता हूं, तो दोबारा से अब यहां पे वही काम होगा, H2O निकल जाएगा और ये आपस में O के जरिए बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा ही है। तो अब देखो इस प्रोडक्ट में 2 एस्टर बॉन्ड बन गए। इस प्रोडक्ट में क्या हुए, 2 एस्टर बॉन्ड बन गए। ये क्या किया मैंने, HC यहाँ पे C नहीं आता, मैं भी कहूँ ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 ही क्या बनेंगे, हमारे पास एस्टर बॉन्ड बने, 2 फैटी एसिड अटैच हुए, हालांकि जो ग्लाइसरॉल है उसका एक ही मॉलिक्यूल है। सो 1 ग्लाइसरॉल क्या है, 1 ग्लाइसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स। अब अंदर के एमसीक्यूज याद रखो इसकी, देखो जब मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल की बात हो रही है तो एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, एक एमसीक्यू, एक ही एस्टर बॉन्ड बना, दूसरा एमसीक्यू, फिर एक ग्लाइसरॉल और एक फैटी एसिड आपस में जुड़ा, तीसरा एमसीक्यू जो बना वो हमारे पास मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल हुआ, चौथा एमसीक्यू। अब अगर हम 2 फैटी एसिड जोड़ेंगे तो जब 2 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ेंगे तो एस्टर बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे।
वाटर के मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे, 2 रिलीज होंगे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा, आप देखो यहाँ पे क्योंकि 2 फैटी एसिड्स हैं या 2 एसाइल ग्रुप हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाइग्लाइसराइड्स। इसको क्या बोलेंगे, डाइग्लाइसराइड्स। या फिर इसका एक दूसरा नाम क्या होगा, डाई एसाइल ग्लाइसरोल्स। डाई एसाइल का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एसाइल ग्रुप्स 2 आ गए, सो इट विल बी डाई एसाइल ग्लाइसरोल। अगर मैं इसके साथ एक और फैटी एसिड अटैच करता हूं, एक और फैटी एसिड अटैच हुआ तो एक और H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक और हमारे पास एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से अब 3 फैटी एसिड्स आ गए, 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे, 3 ही हमारे पास क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 3 एसाइल ग्रुप यहां पे अटैच होंगे। सो यहां पे हम क्या कहेंगे, ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। अगर फैटी एसिड्स 3 हो जाए तो फिर क्या बनेगा, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल या ट्राइग्लिसराइड्स। दूसरा नाम इसका क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल। तो इस चीज की समझ आ गई। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का एक दूसरा नाम है न्यूट्रल लिपिड्स। क्या नाम है, न्यूट्रल लिपिड्स। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें मोनोएसाइल की, तो मोनोएसाइल में अभी OH ये भी फ्री था, OH ये वाला फ्री था। तो ये ग्लाइसरोल में ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास है ग्लाइसरोल के ये OH और ये OH ये मजीद रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसको हम न्यूट्रल नहीं कहेंगे क्योंकि इसके पास अभी एबिलिटी है कि ये और रिएक्शन करे। अगर डाई की भी बात करें तो OH ग्रुप अभी उसके पास तीसरे कार्बन वाला फ्री है, तो वो भी किसी और रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। लेकिन जब हम उसके साथ 3 फैटी एसिड जोड़ेंगे तो तीनों जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऑक्युपाइड हो जाते हैं बाय फैटी एसिड्स। ये तीनों फैटी एसिड्स उन तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो अब मजीद कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसकी वजह से इन लिपिड्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स। और यही ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल जो है, यही जो ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स हैं, जो तुम लोगों को फैट पता है ना, वो यही है। ठीक है, जो जहन में आता है ना फैट, चाहे कैस्टर ऑयल की बात करो, चाहे हम चिकन से अगर आपका आए, चाहे अंडे से आपका फैट आए, चाहे आपकी अपनी चर्बी हो, चाहे आप चर्बी यूज कर रहे हो, चाहे आप मछली खा रहे हो, चाहे आप जहां से तुम लोगों को लगता है ना कि फैट, जो ऑयल्स है, सीड ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कोड लिवर ऑयल है, उसके बाद क्या सनफ्लावर ऑयल है, जितने भी जैतून का जो तेल है, ऑलिव ऑयल जो है, उसके अलावा और जितने भी तेल है, उन सारों में जो तुम लोग कहते हो ना कि फैट्स आ रहे हैं, यार फैट्स ना लिया करो, ये बात तुम लोग असल में ट्राइग्लिसराइड्स की कर रहे हो। किसकी कर रहे हो, ट्राइग्लिसराइड्स की। तो ट्राइग्लिसराइड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज की आई थिंक समझ आ गई है कि यही हमारे पास मोस्ट अबंडेंट क्लास होती है लिपिड्स के अंदर। और ट्राइएसाइल ग्लाइसराइड्स जो है उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, वो ये वाली चीज है। क्या है हमारे पास, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है, वो ये वाली हमारे पास चीज हो गई है। अब अगर यहीं से मैं थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करता हूं, क्या करता हूं, यहीं से आगे मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीड कर रहा हूं, यहां से C डबल बॉन्ड O और ये R था, फिर ये C डबल बॉन्ड O ये भी R था, और ये C डबल बॉन्ड O ये भी आगे R था। अब अगर तुम लोगों को पता हो तो अगर ये C है उसके साथ में क्या कर लेता हूं मैं, CH2 के 16 और फिर CH3 ऐड करता हूं। अब ये टोटल 18 कार्बन वाले हुए गए। अगर प्रॉपर लेक्चर फॉलो करो तो तुम लोगों को पता है कि CH2 16 आगे CH3 का मतलब क्या है कि 18 कार्बन वाला कोई फैटी एसिड है, और वो कौन सा है, स्टेरिक एसिड है। क्या है, स्टेरिक एसिड। तो इसके साथ अगर स्टेरिक एसिड आ गया, इसी तरह इसके साथ भी मैं स्टेरिक एसिड ले आता हूं CH3, इसी तरह इसके अंदर भी स्टेरिक एसिड आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अब इस फैटी एसिड, ये ट्राइग्लिसराइड है, एक ग्लाइसरोल है, उसके अंदर उसके साथ 3 फैटी एसिड स्टेरिक एसिड के हैं, 1 2 3, 3 फैटी एसिड्स किसके हुए, स्टेरिक एसिड के हुए। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारे पास आइसोस्टेरीन या स्टेरीन प्रोडक्ट है, जो कि बुक के शुरू में लिखा होता है, जिसके अंदर कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 और 9 प्लस ये 16, ये 16, ये 16, तो 16 प्लस 16 प्लस 16, ये कितने हुए, 6 6 12, 6 18 और 9 27, और 2 1 3 1 4 1 5। तो C57 वाला जो तुम लोगों को याद आ रहा है ना प्रोडक्ट, जो कि हम कहते हैं, जब हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन है वो लिपिड्स में बहुत कम होती है। अब अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन टोटल गिनते हैं तो 1 2 3 ये हो गए,
4, 5, 6। तो टोटल जो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है वो है हमारे पास 6, कार्बन 57, ऑक्सीजन सिर्फ 6। ये चीज़ अभी अगर याद आ रही है तो ये हमारे पास हमने ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्कस किया था और हमने कहा था कि इसको हम बाद में उसे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वो जो स्टेरिन था वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड था। क्या था? ट्राइग्लिसराइड, जिसमें 3 फैटी एसिड्स कौन कौन से वाले थे? स्टेरिक एसिड वाले थे। तो अब होप सो के समझ आ गई होगी कि अगर यहाँ पे बिलफाज ओलिक एसिड है, यहाँ पे लिनोलिक एसिड है और यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक एसिड है तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बेसिक काम क्या है? वही एस्टरिफिकेशन हो रही है। वही क्या हो रही है? एस्टरिफिकेशन। तो ये था ऑल अबाउट हमारे पास असाइल ग्लाइसरोल्स क्या होते हैं, मोनोअसाइल ग्लाइसरोल, डाइअसाइल ग्लाइसरोल, ट्राइअसाइल ग्लाइसरोल ये क्या होते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होती है, ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद ये अल्कोहल क्या है, उसके बाद कौन कौन से अल्कोहल है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने असाइल ग्लाइसरोल के लिहाज से समझ लिए। तो होप सो आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई हैं। अगर नहीं आई तो कमेंट कर लिया करो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज।